मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मे और पले बढ़े दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह राधौगढ़ रियासत के जागीरदार थे, इसलिए उनका बचपन शान और शौकत के बीच बीता। इंदौर के डेली कॉलेज से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सक्सेरिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पिता के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें अपने गृह नगर आना पड़ा। स्थानीय लोगों के कहने पर उन्होंने 1969 में राधौगढ़ नगर पालिका से चुनाव लड़ा और सर्वसम्मति से पालिका अध्यक्ष चुने गए। यहीं से उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। 1971 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 1977 में श्री सिंह राधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। 1978 में उन्हें मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। 1980 में वे एक बार फिर विधायक चुने गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री बने। 1984 में इनका हाईकमान के निर्देश पर दिग्विजय सिंह ने संसद का रास्ता चुना और राधौगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1991 में वे दोबारा सांसद बने और 1992 में उन्हें एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटने के बाद भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी हुई और चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटी और तमाम उतार चढ़ाव के बाद 7 दिसंबर 1993 को दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय सिंह जी, आपने तो इंदौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, इंजीनियर बनते, पॉलिटिक्स में कहाँ के फंस गए? ये भी एक एक्सीडेंट है जिंदगी का। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में था तब मेरे पिता का देहांत हुआ और उस समय घर पर कोई था नहीं देखने वाला, घर की खेती बाड़ी कुछ काम वाम था, तो यही सोचा गया सब परिवार के लोगों ने कि मुझे वहीं आके रहना चाहिए। तो घर पहुंच गया। वहां फिर उसी साल नगर पालिका के चुनाव हुए तो उन लोगों ने तय कर दिया कि मुझे यूनानिमसली अध्यक्ष बना दिया। तो मेरा जैसा व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के इलेक्शन होते थे हमारे यूनियन के, उसमें मैं कतई भाग नहीं लेता था, वोट डालने तक नहीं जाता था। वहाँ स्टूडेंट डेज में अपना गेम्स वगैरह खेलते थे, पढ़ाई करते थे। तो वहां से धीरे धीरे नगर पालिका अध्यक्ष एकदम सीधे बन गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चलते चले गए। 1970 में फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो इस तरह से पहुंच गए। मध्य प्रदेश की जो राजघरानों की हायरार्की है उसमें आप कहाँ फिगर करते हैं? राजा, जमींदार, जागीरदार, तालुकेदार, क्या है आप? मेरे पिताजी तत्कालीन जागीरदार थे, लेकिन वो शुरू से कांग्रेस में रहे। 1936 से वो कांग्रेस के मेंबर रहे, लेकिन गांधी जी ने जब कॉल दिया 1947 में कांग्रेस को डिसबैंड करने का, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। खादी पहनते थे और सन 52 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, एमएलए बने थे। तो हमेशा संस्कार हम लोगों के उसी तरह के रहे। सब दिग्गी राजा के नाम से बुलाते हैं आप? जी हाँ, राजा कहते हैं, लेकिन ये बाल कवि बैरागी जी ने मुझे दिग्गी राजा का नाम दे दिया, जो आज चल पड़ा है। तो राजनीति में सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए आप? इंदिरा जी से, और फिर संजय जी, राजीव जी से तो हुए ही। और सबसे ज्यादा आपको प्रमोट किसने किया? मुझे शुरू में अर्जुन सिंह जी ने प्रमोट किया, उसके बाद फिर राजीव जी ने प्रमोट किया। अर्जुन सिंह जी का क्या रोल था आपको चीफ मिनिस्टर बनवाने में? उनका कोई कंट्रीब्यूशन था, आप मानते हैं? मैं तो कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है मुझे बनाने में, मुझे यहाँ तक पहुंचाने में उनका भी एक विशिष्ट योगदान रहा है। तो गुरु और चेले का रिश्ता आज भी अर्जुन सिंह से नहीं रह गया? गुरु तो एक बार बनता है। आप अभी तक चेले बने हुए उनके? मैं तो मानता हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ, उनको मानता भी। आगे लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका ये है कि वो मध्य प्रदेश के नरसिम्हा राव हैं, कि ऑड सर्कमस्टेंसेस में भी सरकार चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुझे आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। विपरीत परिस्थितियों में सरकार चलाना, वही आप भी कर रहे हैं। वाकई राव साहब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो रिएक्ट नहीं करते। सबसे बड़ी खूबी है, लोग क्या क्या उनके लिए नहीं कहा गया, क्या क्या उन पर आरोप नहीं लगाए, वो घाव कुरेदते नहीं है, घाव पे मल्लम लगाते हैं। क्यों ले, किसी से पंगा क्यों ले? लेकिन आपके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो रहते हैं। मुझे चुना गया है चीफ मिनिस्टर,
तो प्रदेश के हित के लिए चुना गया है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिया गया है, या हमारे मित्रों से पंगा लेने के लिए पॉलिटिक्स में। लेकिन लोग बाग जो समझते हैं मुझे, जो वो मैं हूं नहीं। दिक्कत यह है कि मेरा नॉन पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से मैं जो मुंह में दिल में रहता वो कह देता हूं, जो सीधे रास्ते पे चलता हूं। लोग समझ नहीं पाते कि पॉलिटिशियन को सीधा रास्ता भी पकड़ सकता है। आपके लिए आप लोगों के बारे हम लोग परेशान हैं। रोज बैरोमीटर लगाते हैं, रोज थर्मोमीटर लगाते हैं, आज किसके क्लिप हुए, आज किसका कद बढ़ा। सुभाष यादव हम लोग और मेरा कम से कम 20 साल का दोस्ताना है, और उसको आज जो डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, इरिगेशन और एनवीडीए, ये लगभग हमारा 30 to 40% जो प्लान साइज है वो इसमें जाता है। दिग्विजय सिंह पर कमलनाथ का इतना असर क्यों है? उतना ही असर है जितना अच्छे दोस्त का होता है। कहते हैं कि आपका रिमोट कंट्रोल कमलनाथ के पास रहता है। रिमोट कंट्रोल का मत पूछिए, पता नहीं किन किन के हाथ में है।